अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका बिया अर्श के व्लॉग पे। हम माँ बेटे के व्लॉग्स को आप लोग लाइक करते हैं और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का शुक्रिया, और जो अभी देख रहे हैं ने प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपके साथ शेयर करते हुए मज़ा आए। हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी बस हम लोग अपने होटल से निकले थे और हमने सोचा कि नाश्ता करके आए, क्योंकि कल का जो नाश्ता हम लोगों ने किया था वो था होटल का नाश्ता था, लेकिन वो नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और क्योंकि वो सारा इंडियन नाश्ता था और इंडियन फूड खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी टाइम, और थोड़ा फूड था भी ठंडा। तो बस हम लोग अभी कैफ़े पे जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अंडा पराठा चाय नॉर्मल सा नाश्ता करेंगे। तो मैं आपको अपनी वीडियो दिखाऊंगी कि हम लोगों ने नाश्ते में क्या खाया है। वो सामने रेस्टोरेंट है, तो ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस है। लीज़े ने नाश्ते में क्या खाना है? क्या नाश्ता खाओगी? इसको उर्दू नहीं बोलनी आती कि इंग्लिश बोलती है, तो इससे समझ ही नहीं आ रही मैंने क्या कहा है। What you will eat? Show me face. What you will eat? I think I eat roti. Speak loudly. Roti. You eat roti? रोटी जो कि ये खाती भी नहीं है, लेकिन अभी कह रही है रोटी। और यहाँ पे अच्छी खासी धूप है, मैं अपनी ग्लासेस लाना भूल गई हूँ। तो बस ये हम लोग कैफ़े में जा रहे हैं। लबेक कैफ़े का कैफ़े रेस्टोरेंट है। ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे जो चाय और पराठा मिलता है वो बहुत मज़े का है। ये ओपन एरिया में ये सब लोग बैठ गए हैं। हमें बैठना था इंडोर में। इंडोर में एसी लगी होती है और ओपन में फ़ैन ऑन है। तो खैर ये इनका मेन्यू है। ये है तो सारा ये भी इंडियन, लेकिन यहाँ पे चूज़ किया जा सकता है। पराठे भी, ये कुनाफा सबसे फेमस दुबई का। यहाँ पे चिकन पराठा आपको दिखाऊँ। ये इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू, ऑमलेट, चीज़ी, इस तरह के पराठे देख लें। प्लेन ऑमलेट, मसाला ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट। तो सब प्राइजेज़ हाई हो गई है। जो पहले 10 दिरहम की चीज़ थी 15 पे पहुंच गई, 15 वाली 20 पे पहुंच गई है। हर चीज़ के प्राइजेज़ 5-5 दिरहम ऊपर हो गए। और ये पहले सब जूसेस 10 दिरहम के आते थे, अब सब ये जूसेस 19-20 के हो गए हैं। ये भी खाली है, लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो इंडियन कैफ़ेटेरिया था, यहाँ पे सिर्फ हमें नाश्ता जो मिलने वाला था वो ऑमलेट था, चाय थी और सादा पराठा था। लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स थी उनका दिल था प्योर पाकिस्तानी नाश्ता करने पे। वो चाहती थी कि हमें निहारी मिले, पाए मिले, हलवा पूरी, नान, चने और कुलचे, इस तरह का नाश्ता। खैर ये नाश्ता ढूंढने के लिए हम लोग चल पड़े। हमने लोकेशन लगाई और अर्श के साथ हम लोग गाड़ी में तंग होते, क्योंकि वो चाहता था कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठे। उसे ड्राइविंग सीट पे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर हम लोग एक सौगात रेस्टोरेंट में पहुँचे। ये इंडियन रेस्टोरेंट था, लेकिन इसका जो खाना था वो यानी कमाल का खाना था और बहुत मज़े का खाना था। खैर यहाँ पे सबसे पहले तो हमने मेन्यू देखा कि मेन्यू में क्या है, और हम लोगों ने ऑर्डर किया। और अर्श ने इधर भी हमें बेइंतहा तंग किया। इसने पानी की सारी बोतल्स नीचे गिरा दी, क्योंकि इसे तो मस्ती करनी थी। यहाँ पे मेरी दोस्त कोई ऐसी शेखनी थी, इसने एक एक चीज़ ढूंढ के निकाली। और जो हेल्पर थी वहाँ की, उनकी सर्व करने वाली, उससे पूछा कि सबसे यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है खाने में, क्योंकि वो कह रही थी कि इतने दिनों बाद हम लोग बाहर का खाना खाने लगे हैं और खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। खाने में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि खा के टेस्ट ना आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वहम कर रही थी। और मैं इसे कह रही थी कि अगर खाने का तुम जितना वहम करोगी ना, नाश्ता उतना ही अच्छा नहीं आएगा, इसलिए तुम वहम किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑर्डर कर दो। और यहाँ पे ये लोग अभी ऑर्डर ही कर रहे थे और अर्श ने अपनी शरारतें स्टार्ट कर चुका था, बेइंतहा की शरारतें। और खैर मुझे लग रहा था कि जैसे जो सर्व करने वाली है वो भी तंग आ रही थी, कह रही थी मैडम ऑर्डर करो या फिर रहने दो, नहीं खाओ।
तो अर्श यहाँ पे इतना तंग कर रहा था। यहाँ पे वो कहता है कि बस मुझे जब गाड़ी चला रहे हो ना तो मुझे बस गोद में बिठाओ। गोद में की जॉब छोटा कि लेके उसे बाहर इधर आया अरे गाँव गए ट्रक अड्डा के पास नाश्ता करके आया सुबाद रेस्टोरेंट पे। वो उधर गया वो उधर से लेके गया थोड़ा। नाश्ता आने के बाद जितने भी वहम थे सब दूर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता बहुत मज़े का था, स्पेशली कुलचों का तो कोई टेस्ट का जवाब ही नहीं था और हलवा पूड़ी भी बहुत मज़े की थी। हम 3 लोग थे और हमने 2 हलवा पूड़ी के सेट मंगवाए थे जो कि बहुत ही मज़े के थे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया नाश्ता। तो हम पेट पूजा करने के बाद वापस अपने होटल में आ गए क्योंकि यहाँ पे हमें चेकआउट करना था और हमें इन सबको अपने अपने घर जाना था क्योंकि कल से इनकी ड्यूटियाँ स्टार्ट हो चुकी थी। बस जैसे ही जाने का टाइम आया मेरा दिल बहुत उदास हो गया क्योंकि अर्शमान ने अकेले हो जाना था। ये व्यू था हमारे कमरे से बाहर का। रात का तो बहुत ही मज़े का था, दिन में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने 2 नाइट स्टे किया। बस थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी जब हम होटल में हमारी एंट्री हुई। तो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं, एक दूसरे होटल में हम लोग चेक इन करेंगे क्योंकि यहाँ से मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं अपने अपने घर। तो ये हमारा सामान पैक हुआ पड़ा है, ये हमारे बच्चे घूम फिर रहे हैं, तो ये मेरा शहजादा घूम रहा है। हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How about you? I'm fine. नीचे इधर आओ, सबको हेलो बोलो। Hello. ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो। Hello. Hello. इस मैडम को उर्दू Hello. बिल्कुल My नहीं name is आती। Alice and I dance and I run like Okay, do dance. monkey dance. Do monkey dance. ये इसका monkey dance है। वाह। ओके ओके, बस बस बहुत हो गया डांस। तो बस अभी जा रहे हैं, घर की तैयारी हो रही है। ये इन्होंने चिप्स फेंक दिए, इन्होंने कहा जाते जाते हम गन मचा दें। He spilled it all in it. तो अर्श इधर आ जाओ। हेलो, चलो आओ। यहाँ पे आजकल जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से इतना ज़्यादा लोगों का रश नहीं था, लेकिन फिर ये था कि बहुत ही पुरसुकून होटल था। काफ़ी इंजॉय किया मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ। 6 मंथ के बाद मिली उन सब से, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। कुछ यानी मेरी फ्रेंड्स व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती और ना कभी ऐसे सोशल मीडिया पे आई हैं। यूज़ तो करती हैं लेकिन ख़ुद अपने लिए कभी नहीं आई, तो इसलिए मैंने उनको लिया भी नहीं अपने व्लॉग्स में। तो खैर ऐसा व्लॉग्स बनाए नहीं, व्लॉग बनाने का बच्चों ने टाइम भी नहीं दिया। काफ़ी बिजी टाइम गुजरा हमारा। अभी जो नेक्स्ट हम होटल में चेक इन करेंगे वहाँ की आपको वीडियो बनाऊंगी। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड आ गई मिलने के लिए, उससे मैं कहूँगी चल मैडम अब मास्क लगाओ और वीडियो बनाते हैं। कम 4:30 कम अर्शमान, रूम नंबर 430 वी हैव अ चेक इन। 30 दिरहम अभी पे किए हैं टैक्स, बाकी 250 था 2 days का। हाँ, ऑलमोस्ट 300। हेलो अर्श बेटा, आते ही तुम्हारी शरारतें स्टार्ट हो गई हैं। व्हाट ओके व्हाट ओके। इसके ऊपर से मैं ऐसे पर्दा खोलूंगी ना, सिर्फ मेरे बाल। तो रूम में आते ही मेरी सहेली की शोखियाँ स्टार्ट हो चुकी थी और मैंने उसकी एक प्यारी सी वीडियो बनाई ताकि खुश हो जाए वो। हेलो अर्श बेटा, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बाबा को कॉल करनी है? ओके कॉल बाबा से कम बाबा प्लीज, से कम बाबा प्लीज। क्या कर रहे हो? रिव्यू दे रहे हो होटल वालों को? बेटा इसके अंदर रीफिल करो
नहीं नीचे नहीं फेंकना, नीचे नहीं फेंकना, इसके अंदर डालो। Okay. सारे सारे नीचे से उठाओ, ऊपर डालो। चलो। यस माय बेबी डूइंग वर्क। चलो चलो चलो, सारे डालो, सारे डालो। इसको नीचे रख लो। ये देखो, इसको ऐसे नीचे रखो, इसको ऐसे नीचे रखो। चलो चलो, बैठ जाओ नीचे। यस गुड बॉय। नीचे नहीं फेंकना। अल्लाह, ये क्यों नीचे फेंका है? ये आपका जो छोटा सा डॉगी पपी है ना, देखा पूरे हॉल में इसने अपनी बदमाशी बनाई हुई है। दबू से बात करनी है। इरम ने इसे टैक्सी में बैठ के कहा कि माई दबू ना माई बाबा। इरम को इतने ज़ोर से थप्पड़ मार के बाजू के ऊपर, कहता नो माई बाबा माई बाबा। हम अपने रूम से नीचे आए और अर्श बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। इसको लेके हम बाहर लॉबी में आ गए और अर्श ने इस आंटी को बहुत ज़्यादा तंग किया और ये आंटी किसी का इंतज़ार कर रही थी और मुझे लगता है ये अर्श के बार बार आने जाने से बहुत तंग हो रही थी। लेकिन लास्ट पे उसने भी स्माइल दी अर्श को, क्योंकि अर्श ने उसे कहा कि ये आंटी फ्लावर ले लो ना। करो, फूल उठा के कारपेट के नीचे रख रहा है। ये अर्श तो हमारे बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक शॉप थी, ये बार बार वहाँ पे घुस जाए और वहाँ पे उनकी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी, वो उठा उठा के नीचे फेंकने लग गया और ये एकदम से इतना हाइपर हो गया। इसको लेके खैर मैं रूम में आ गई। मैंने कहा चलो अपने रूम में आके जितनी भी मस्तियाँ कर ले खैर है, लेकिन बाहर दूसरों को तंग तो ना करे। लेकिन इसकी वही ज़िद थी कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। ये खेल के बहुत ज़्यादा थक गया था और आके कार्टून देखे और फिर आराम से माशाल्लाह सुकून से सो गया और ये काफ़ी देर सोया रहा। ये अफलातून सो के उठता गया तो कहता चलो बाहर चलो, बाहर चलो। इधर मुँह करो, किधर जाना है? माँ पास चले, माँ पास चले। किधर जाना है? कहाँ जाना है? ये कहता है अब बाहर चलो। उठता गया तो प्राम पे बैठ गया कि चलो बाहर। अब फिर अर्श को हम बाहर घुमाने के लिए लेके गए और फिर हमारा दिल चाहा कि हम कुछ खा पी लें और हमने अपनी पेट पूजा की और वहाँ से हमने सौंफ उठाई वापसी पे आते हुए। थोड़ी हमने कहा खाना हमारा हज़म हो जाए और उसके बाद हम एक शॉपिंग मॉल में घुसे। हमने छोटी मोटी शॉपिंग की। इसके दौरान हमें अर्श ने बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन खैर हमने कहा कि अब शॉपिंग तो करनी है क्योंकि शॉपिंग के बगैर तो गुजारा नहीं है। अर्श ने हद कर दिया। अर्श ने क्या किया कि अर्श नीचे फ़र्श पे लेट गया और आप देख सकते हैं कैसे घसीटियाँ लेने लग गया और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। फिर मुझे दुख भी हो रहा था कि बेचारा खेलना चाह रहा है खुल के और हम इसे इसके मुताबिक टाइम नहीं दे पा रहे, इसको खेलने नहीं दे रहे। तो खैर काफ़ी हद तक मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो ये थोड़ा सा खेल ले अपनी मर्ज़ी से। तो खैर हम लोगों ने जब शॉपिंग वगैरह कर ली तो इतने में अर्श हमारा सो चुका था, तो इसको प्राम में लटाया और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ रवाना हुए। और रास्ते में मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी और वो कह रही थी कि मैं तुमसे दूर जाऊंगी तो मैं अर्शमान को तो बहुत ज़्यादा मिस करूंगी ना। तो मैं कह रही थी बस तुम हमें मिस कर सकती हो लेकिन तुम हमें कभी मिलने भी आ सकती हो। लेकिन वही है, जब इंसान दूर हो जाता है तो फिर मिलना वगैरह बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर यहीं पे हम लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ आए। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और हमने डोनट्स भी खाए।